मुद्दा छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से जो एक सवाल प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है वो सवाल है कि आखिर कांग्रेस अपने 5 प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी। लिस्ट आखिर लटकी कहां है। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस लोकसभा की रेस में पिछड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस ने केवल 6 प्रत्याशियों की ही घोषणा की है, लेकिन अभी भी 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा के केवल कयास लगाए जा रहे हैं और बीजेपी को तंज कसने का बैठे बैठाए एक मुद्दा भी मिल चुका है। रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए और वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। कांग्रेस दिशाहीन और अनिर्णय की स्थिति में है। बीजेपी के ये बयान कांग्रेस के सीने में नस्तर की तरह चुभ रहे होंगे। बीजेपी 24 के महासंग्राम में अपने सभी योद्धाओं को मैदान में उतारकर कांग्रेस पर वार कर रही है, तो कांग्रेस अपनी अधूरी टीम को पूरा करने की जद्दोजहद में है। कांग्रेस अब तक बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, कांकेर और रायगढ़ के मैदान में अपने रणबांकुरों को उतार नहीं पाई है, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है। जो अपनी खुद की उड़ान नहीं भर पाए और वो छत्तीसगढ़ को उड़ाने के लिए आ रहे हैं। जो स्वयं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो दूसरों को लोकसभा चुनाव लड़वाने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को पहले ही नकार दिया है। सचिन जी, अब इन तिलों में तेल नहीं बचा है। आपका पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता और आपकी मेहनत यहाँ पर बेकार जाएगी। मुझे लगता है कि आप जाकर राजस्थान में मेहनत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस आज डरी हुई है, घबराई हुई है। कांग्रेस दिशाहीन और अनिर्णय की स्थिति में है। जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। आज जिस प्रकार से 5 सालों में छत्तीसगढ़ में जनता की दुर्दशा की कांग्रेस ने, और इसलिए कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की कश्मकश के बीच प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रणनीति बनाने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने जल्द ही लिस्ट आने का दावा किया है। सब नेताओं से चर्चा करी है और जो कैंडिडेट्स हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं उनका प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा फीडबैक हमको मिल रहा है और बहुत जल्द जो शेष 5 सीटें हैं उसकी भी औपचारिक घोषणा दिल्ली से होगी। छत्तीसगढ़ की सियासत में आजकल मुद्दों से ज्यादा कांग्रेस की लिस्ट की चर्चा है। बीजेपी इसको लेकर हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस जल्द आ जाएगी का राग गा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहां लटकी है लिस्ट। जैसे ही इसका जवाब मिलेगा, छत्तीसगढ़ में 24 के रण की रंगत और निखरकर सामने आएगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर जो मुद्दे हैं उनसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि आखिर देर कहां हो रही है। कांग्रेस कब अपने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी, कितना मंथन और क्यों इतनी कश्मकश में है कांग्रेस, ये ही आज का सब्जेक्ट है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सीधे आपका मेहमानों से तारुफ में करवा देती हूं। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही डॉक्टर अजय चंद्राकर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत स्वागत सर। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। इंतहा हो गई इंतजार की, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि हर दिन हम अपने दर्शकों को भी ये खबर दिखाते हैं कि आज कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है, आज प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, लेकिन आज करते करते तो बहुत लंबा समय बीत गया सर। समय कितना भी बीता हो पर हम प्रोसेस पे ही चल रहे हैं और प्रोसेस पे ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि सारे चरणों की लगभग जो चर्चा होनी चाहिए। लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, नीचे से बहुत सारे पैनल में नाम गए थे, बाद में उसकी स्क्रूटनी हुई या फाइनली हर पैनल से 1-1, 2-2 नामों पर विस्तृत रूप से चर्चा लगभग मैं आपको बता दूं हो चुकी है। 6 सीटों पे हमने कैंडिडेट घोषित भी कर दिए और 25 सीटों पर भी आप ये मान कर चलिए
कि बमुश्किल मुझे लगता है 2-3 दिन में प्रत्याशियों की, 2-3 दिन भी नहीं लगेंगे, मैं ये दावा करता हूं, प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को तो इस विषय में सवाल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपने कैंडिडेट सारे 11 के 11 डिक्लेयर कर दिए होंगे, पर हम देखने जाएं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां पर अभी बीजेपी की भी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए हैं, मतलब टिकटों का वितरण वहां पर भी नहीं हुआ है। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत एक जिताऊ प्रत्याशी की खोज होती है और पार्टी आला कमान उस पर मोहर लगाते हैं। बहुत जल्द बची हुई सीटों पर प्रत्याशी सामने होंगे और हम डट कर मुकाबला करेंगे और इस बार छत्तीसगढ़ में नहीं वरन पूरे देश में एक बेहतरीन चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में सफल। नितिन जी, काउंटर क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगी। प्रक्रिया का पालन आप कर रहे हैं, प्रक्रिया का पालन बीजेपी भी बाकी स्टेट में कर रही है, एक एक करके हर एक राज्य में बीजेपी और एनडीए एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का सीटों का ऐलान कर रहे हैं, जैसा कि आप भी उस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में इतनी देरी क्यों हो रही है सर? मध्य प्रदेश में भी हालांकि ठीक है, बात अभी हम क्योंकि छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सीटें बाकी है। छत्तीसगढ़ की सिर्फ 6 सीटें हैं और खास तौर पर बस्तर, जहां पर इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि पहले चरण का चुनाव ही वहां पर होना है। बीजेपी की ओर से अब तो प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपनी योजनाएं, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं कि क्या हमारा नाम होगा, हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे जनता के बीच में, अरे अगर नाम नहीं आया तो फिर इस तरह की कशमकश हो रही है पार्टी के अंदर। जेपी में प्रत्याशी मैदान में है और कांग्रेस में कार्यकर्ता मैदान में मजबूती से डटा हुआ है। मैं ये बता दूं, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी जी रही है या ये सोच रही है कि ये जो खुली आंखों से जो ये सपने देख रहे हैं इनके पूरे होंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हमारा एक एक कार्यकर्ता डटा हुआ है और आपने जैसा कि कहा कि पहले चरण के नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है चुनाव की। तो मैंने कहा आपको, मैं तो अधिकृत नहीं हूं इस बारे में, फिर भी मैं आपको दावा करता हूं कि कल परसों तक में मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। बाकी हमारा एक एक कार्यकर्ता डटा हुआ है, इनके प्रत्याशी डटे हैं और हमारा कार्यकर्ता डटा हुआ है, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को लेकर भी सवाल है सर मेरा आपसे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को लेकर भी बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है और कार्यकर्ता भी आपके थोड़े से ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं, उन तक नोटिस भी पहुंचाया जा रहा है आपकी ओर से। के पास कार्टून और पोस्टर जारी करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। सही मुद्दों से ध्यान भटकाना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना। सब देख चुके हैं किस प्रकार इस देश में चंदे का धंधा चल रहा है, किस प्रकार विपक्षी दलों पर, आप उठाकर देख लीजिए 2021 से आज तक के आंकड़े, ईडी और सीबीआई और आईटी की 96%। चलिए ठीक है, वो एक अलग विषय है सर, वो एक अलग विषय है, उस पर भी फिर बाद में कभी बात करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही है, आप ऐसा लग रहा है कि दिन में ही ख्याली पुलाव पका रहे हैं। अगर आपको विधानसभा में जीत मिली तो लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं ना सर, उन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरेंगे। और कांग्रेस के प्रत्याशी कब घोषित होंगे, उनकी लिस्ट कब आएगी, ये पार्टी का अंदरूनी विषय होता है। बीजेपी क्यों इन मुद्दों को भुना रही है? बीजेपी अपने प्रचार पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? बीजेपी अपने सकारात्मक प्रचार की ओर अग्रसर है और मैं आपको बता दूं 2024 के रण में अश्वमेध का घोड़ा चल चुका है और वो पूरे जितनी भी ये धूल और आंधी और इन्होंने पूरे देश में गर्त मचाया कि ये खराब हो गया, संविधान खतरे में है, फलाना खतरे में कोई नहीं है, खतरे में गांधी परिवार है। क्योंकि इस देश की जनता जनार्दन ने इसके पहले चुनाव में 50 फिर 55 और अभी 55 में वापस लौटाने वाली है। जया जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर एक, हालांकि हमारे पार्टी का मामला नहीं है, अंतर्द्वंद चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। हमारे 1 महीने से हमारे कार्यालय स्थापित हो चुका है, हमारे कैंडिडेट डोर टू डोर जा रहे हैं, अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, वहाँ पुराने अध्यक्ष और मंत्री जी के बीच में, पुराने मंत्री जी के बीच में द्वंद्व चल रहा है। वहां पर स्लीपर सेल बताया जा रहा है। जो कार्यकर्ता दरी बिछाते थे, पंडाल लगाते थे और पोस्टर लगाते थे, उनको स्लीपर सेल मतलब अपने देश के अंदर रहते हुए दूसरों के लिए बम से उड़ा देना, इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता बेचारा लिख रहा है कि कांग्रेस कमेटी का 5 करोड़ रुपए कहां गया, तो उसे स्लीपर सेल बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक
पुराने मुख्यमंत्री के लिए इतना आक्रोश कार्यकर्ता बंधु में। अभी मेरे मित्र नितिन जी कह रहे थे कि कार्यकर्ता लामबंद है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में तो अभी लट्ठम लट्ठा चल रहा है, जूतम पैजमवार चल रहा है। वो मतदाताओं को क्या संदेश देंगे? उसी का मजा उठा रहे हैं क्या आप? पार्टी की बात है जया जी, उसी का मजा उठा रहे हैं क्या आप? छत्तीसगढ़ में इस वक्त कांग्रेस के बीच अंदर में जो चल रहा है, बीजेपी बड़े चटकारे लेकर मजे ले रही है उस पर। नहीं, मजे देखिए, जब कहावत है ना, तेल देखिए तेल की धार देखिए। अभी जब ये चल रहा है, ये इस प्रकार से जो सिचुएशन चल रहा है, तो पूरी जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। कांग्रेस के जो मठाधीश लोग हैं, कांग्रेस के जो जागीरदार लोग हैं, जो कहते थे कि छत्तीसगढ़ हमारा, संगठन हमारा, और कार्यकर्ताओं के बीच में जो वैक्यूम आ गया है, वो भारतीय जनता पार्टी देख रही है और यहाँ की जनता भी देख रही है। जो अपने संगठन को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो संसद में जाके अपने बारे में क्या कहेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? ठीक है सर। तो ये जया जी, जनता के पास भी ये प्रश्न है कि हम किसे चुने। वो लोग जो सत्ता के लिए लट्ठम लट कर रहे हैं, या वो लोग जो द्रुत गति से विकास का काम कर रहे हैं, चाहे रेल कॉरिडोर की बात हो, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात है, या देश को मैन्युफैक्चरिंग हब करने की बात है, या देश को आगे बढ़ाने की बात है। और यहां पर एक तरफ जातिगत की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना हो। आज आनंद शर्मा जी ने बोल दिया कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्यों राहुल जी जातिगत जनगणना करके जाति के बीच में वर्ग भेद, मतभेद पैदा करना चाहते हैं? तो ये बहुत अच्छा रोचक मुकाबला है। कांग्रेस का अंतर्द्वंद चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने सकारात्मक मुद्दों के साथ जनता जनार्दन के पास ठीक है। लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कितनी देरी से करती है? हालांकि जरूर ना किस मुद्दे को लेकर अभी बोलोगे 370 खत्म कर दिया, सेना को 3 तलाक मार दिया, राम मंदिर बना दिया, देश को महंगाई, बेरोजगारी, सीमाओं पर सुरक्षा, काले धन, इन मुद्दों पर बात ही हो रही है। आपके राहुल बाबा विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बात करते हैं। आपके राहुल बाबा कैम्ब्रिज में किराए के लोगों को लाकर भारत के खिलाफ मनोरंजन करते हैं। आपके राहुल बाबा भारत के खिलाफ बोलने के अधिकार नहीं है। आपके कांग्रेस पार्टी के। चलिए ठीक है सर, अजय चंद्राकर जी से मेरे को सवाल लेने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, सर। अजय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, एक और गाना मुझे फिलहाल याद आ रहा है, आपने भी शायद वो फिल्म देखी होगी, हिना फिल्म थी, काफी फेमस मूवी थी ऋषि कपूर जी की, और उसमें एक गाना था, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में, करंट सिचुएशन पे आपको क्या यही गाना याद आ रहा है? या मैं आपसे समझने की कोशिश करना चाहूंगी सर, क्योंकि आप राजनीति को छत्तीसगढ़ की बेहतर तरीके से समझते हैं, आप संविधान को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे सर। ये क्या एक सामान्य प्रक्रिया है कि इतना लंबा इंतजार हमें करना पड़ रहा है सूची को लेकर, प्रत्याशी देर से घोषित करना या एन वक्त पर घोषित करना? क्या ये एक सामान्य सी बात है? और फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ को हम देखें, जहां कांग्रेस बहुत बड़ी हार यहां पर उसे मिली है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में तो शायद उसे, कांग्रेस को अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी सामने उतारने चाहिए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा समय उन तमाम प्रत्याशियों को मिल सकता जनता के बीच पहुंचने का। एक प्रोड्यूसर के रूप में मरहूम राज कपूर जी को आप स्मरण की, जया जी, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में इस विषय को रखना आपका और आपके चैनल की महती जिम्मेदारी थी। प्रश्न यह है कि 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है। राहुल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, 5 न्याय, चाहे वो किसान का हो, नारी का हो, युवा का हो, श्रमिक का हो या हिस्सेदारी का, और जयराम नरेश जी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं कि इस न्याय को हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे, जनता के सामने पहुंचाएंगे। तो इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि निश्चित रूप से 6 सीटों का आप डिक्लेरेशन किए, 5 सीट बाकी है, उसमें जो वैचारिक मंथन हो रहा है उसे अब अविलंब किया जाए। नितिन जी एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, लेकिन अगर वो भी चाहेंगे, इंडिविजुअल रूप से पूछेंगे, तो हमारे भी प्रत्याशियों का नाम आना चाहिए, लेकिन कई मजबूरियां रहती। दूसरी बात है बीजेपी का। बीजेपी के दृष्टिकोण से बीजेपी जिस तरह से इस चुनाव में कंसंट्रेट हो रही, एक एक सीट पर छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही और 2 विषय को आक्रामकता के साथ पुनः जीवित कर दी। दक्षिण में सनातन का विषय फिर आ गया और बॉम्बे से
शक्ति का जो विषय लेकर के लाए हैं, उठा कर लाए और आक्रामकता के साथ रख रहे हैं, तो इसका काउंटर जवाब आज कांग्रेस को अपनी महिला शक्ति को लाकर देने की है। बिल्कुल। देखिए, इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ उसमें सिर्फ उस समय तो कोई गारंटी नहीं थी, उस समय कोई घोषणा पत्र नहीं थी। यह कहा गया कि उस समय की जो हुकूमत थी उसे कैसे हटाना और क्यों हटाना। आज विपक्ष की जिम्मेदारी है कि 10 साल हो गई इस सरकार की, जो काम वो अच्छा की है, जिन कामों को नहीं कर पाई, जनता के सामने इस हुकूमत के ऊपर उनको अपना ओपिनियन रखना है जी। और यहां पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो रही, तो ये मूल प्रश्न है। लेकिन मूल बात यह है, जैसे अब यहां पर कांग्रेस की रणनीति क्या है, नितिन जी कह रहे हैं 2 दिन में मैं भी हो सकता है, लेकिन अगर उनके कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं तो एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इतना घमासान भी नहीं होना चाहिए कि टिकट को प्राप्त करने के लिए संभावित प्रत्याशी दिल्ली में बैठे रहें और कार्यकर्ता अपना पसीना बहाते जी। दूसरी बात है यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को आक्रामक होना चाहिए और वो भी अपने यहां से सुप्रिया श्रीनेई, वो रागिनी नायक, अलका लांबा, इवन प्रियंका गांधी नारी शक्ति को सामने रखे। जब बॉम्बे से इस तरह का विषय उठ गया है तो जनता ये देखना चाहती है, जनता सिर्फ गारंटी का प्रतीक्षा नहीं कर रही। और बीजेपी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी में अंतर है जया जी। बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस यह कहे अपने प्रत्याशियों के माध्यम से हम जो 25 जो न्याय दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, वो तभी पूर्ण कर पाएंगे जब इस हुकूमत को हटाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिन गारंटीज का जिक्र राहुल गांधी ने किया है, मोदी के गारंटी की तुलना में जो 5 गारंटी कांग्रेस लेकर आने वाली है, वो गारंटीज की जानकारी जनता तक पहुंचनी भी तो चाहिए ना सर। आधे लोगों को पता ही नहीं होगा, कौन पहुंचाएगा? आपके कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, आपके प्रत्याशी पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है ना कि कार्यकर्ता या जो प्रत्याशी है वो कम से कम जनता के बीच पहुंचे। नितिन जी, के बीच हम पहुंच रहे हैं, पर शायद ऐसा लग रहा है कि न्यूज चैनल वालों को दिख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, न्यूज चैनल वालों को सब दिख रहा है सर। मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ सर, न्यूज चैनल वालों को आप अपनी बात रखिएगा ना सर, पर प्लीज एक बार फिर से न्यूज चैनल पर सवाल मत खड़े करिए सर, प्लीज सर, निवेदन है। न्यूज चैनल वाले सब कवर करते हैं, सब इनके पास समय नहीं है। राजीव जी जवाब दे, राजीव जी रुक जाइए राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी राजीव जी, प्लीज एक एक करके। नितिन जी, आप वो कुछ गानों की सीरीज बता रही थी कि ये गाना याद आ रहा है। सर मैं गानों की सीरीज नहीं बता रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। मैंने जो सवाल आपसे पूछा सर, आप वो जवाब दे दीजिए। गाना मुझे भी याद आता है जी, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उस गाने को सुनिएगा, उसमें बीच में अंतरे बड़े जोरदार हैं, उसमें काफी अभी के हाल के समीकरणों को, बीजेपी के समीकरणों को बड़ा बखूबी से दिखाया गया है और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सर उस गाने की सीडी या कुछ आप लिरिक्स उनको भेज दीजिएगा, बीजेपी सुन लेगी। आपके चैनल में जया जी, आपके चैनल में भी आपने दिखाया होगा, आज से 5 साल पहले के चुनावों में मोदी जी ने कहा था ना, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। कहा था कि नहीं कहा था? आपके चैनल में कहा था, मुझे बता दीजिए कितने वादे पूरे हुए? तभी तो कह रहा हूं भाई कि जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। नहीं निभा पाए, जनता देख रही है आपके दुशासन को। मैं ये बता दूं, दुशासन, ये जो दुशासन है इसका अंत तय है और अति का अंत होता है, ये शास्त्रों में लिखा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने सनातन भाई यहाँ पर हम मुद्दों पे बात करने बैठे हैं। सनातन धर्म है, हमारे मन में है, हमारे संस्कारों में सनातन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन मुद्दों पर हम सिर्फ राजनीति करें। जब देश आगे बढ़ता है तो राहुल गांधी जी विदेश भागते हैं। सर एक एक करके सर, राजीव जी समय मेरे पास थोड़ा सा कम है सर, प्लीज एक एक करके जल्दी से सर। राजीव जी ऐसे नहीं करिए प्लीज। राजीव जी देखिए,
दर्शकों तक मैसेज तो पहुंचना चाहिए ना सर। आप लोग क्या बात रखना चाहते हैं वो उन तक पहुंचेगा ही नहीं। एक एक करके सर प्लीज नितिन जी जल्दी से। हो रहा है इस खाई को बढ़ाने वाले इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और 65 साल तक भजन करते रहे। ठीक है राजीव जी मेरा सवाल है आपसे सर प्लीज मेरा सवाल है आपसे, सवाल सुन लीजिए सर प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। राजीव जी सवाल सुन लीजिए मेरा, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगी। अगर कांग्रेस के सरकार में नहीं बना होता तो ये सीधे बैठ कर डिबेट नहीं कर पाते। अभी राजीव जी जल्दी से सर, आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस को कहीं कम आंकने की भूल तो नहीं कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? जया जी सिर्फ दो बातें हैं। 1994 से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा जो 11 की सीटें हैं वो 11 के 11 में 10 और 9 के बीच रहा है। कभी जनता जनार्दन ने हमें निराश नहीं किया है 1994 से आज तक। ठीक है। दूसरी बात, देश काल वातावरण जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कांग्रेस पार्टी अपनी अंतर कला से जूझ रही है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी मुद्दे जैसा आप बोल रहे हैं आपके पक्ष में है, लेकिन एक बार फिर से वही नजर आ रहा है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी के प्रत्याशी भी मैदान में है। मैं ठीक है सर। डॉक्टर अजय जी आपसे सर जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। बहुत ज्यादा समय कांग्रेस को लग रहा है और ये जो धीमी गति की चाल कांग्रेस की है, क्या ये भारी पड़ सकती है कांग्रेस को, या प्रत्याशियों को लेकर बहुत ज्यादा मंथन इस वक्त कांग्रेस के अंदर हो रहा है? कांग्रेस कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रही है? देरी जितनी ज्यादा हो रही है उतनी। के पन्नों को पलटते हैं जया जी तो कांग्रेस में हमेशा यह बात रही है। कई सीटों के ऊपर लास्ट मोमेंट में आखिरी नॉमिनेशन के दिन भी प्रत्याशी की घोषणा हुई है, लेकिन कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, उनके पास पर्याप्त समय है, उनको स्मरण है कि हमें आगामी चुनाव में जाना है, तो शायद इस एक्सरसाइज को और पहले से कर लिए रहते तो और बेहतर होता। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस डिबेट में छूट सकता है वो यह है जी कि प्रायः जल्दी प्रत्याशी घोषित कर देते हैं तो उस प्रत्याशी के पास रिसोर्स की समस्या भी आती है टेक्निकल रूप से जी। ये भी एक प्रमुख कारण होता है। और कल कांग्रेस के शीर्ष नेता जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और जिस तरह से बैंक खाते के फ्रीज होने की बात आई है, तो ये बहुत से कारण होते हैं। लेकिन 6 प्रत्याशियों का घोषणा कर दिए, लेकिन 5 का अविलंब करिए। सवाल वही है सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है कि जब 6 घोषित हो गए, उन 6 सीटों पर बड़े चेहरे आपने उतार दिए, तो 5 सीटों पर मंथन इतना ज्यादा लंबा क्यों हो रहा है और कितना इंतजार? हालांकि नितिन जी जरूर कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, तो उसका भी हम इंतजार करेंगे। नितिन जी फिलहाल शुक्रिया आपका, राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया सर। तो छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे का और इंतजार बढ़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस की सूची जैसी खबरें थी आज भी नहीं आई है, लेकिन अगले 1-2 दिन और इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा और इस इंतजार का फल कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा, ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। फिलहाल इसी के साथ आज का मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का एक्सक्लूसिव बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार।